एक फौजी का घर। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है सूर्यगढ़। वहां की मिट्टी में कुछ अलग है। वहां के लड़के जब बड़े होते हैं तो उनके सपने आसमान तक नहीं जाते, वो सपने सरहद तक जाते हैं। विक्रम सिंह राठौड़ का जन्म इसी गांव में हुआ था। उनके पिता थे हवलदार भवानी सिंह राठौड़, एक रिटायर्ड फौजी जिन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया था। घर में एक पुरानी तस्वीर थी, काली सफेद। उसमें भवानी सिंह फौजी वर्दी में खड़े थे, सीना तना हुआ, आंखों में गर्व। विक्रम बचपन से उस तस्वीर को देखता था और रोज एक सवाल पूछता था अपने आप से, क्या मैं भी एक दिन ऐसे खड़ा हो पाऊंगा? उसका जवाब उसे बहुत जल्दी मिल गया। 10वीं में 92%, 12वीं में 89%, फिर एनडीए की परीक्षा, और विक्रम ने उसे पहली ही बार में क्रैक कर लिया। उस दिन गांव में मिठाइयां बटी थीं। भवानी सिंह ने अपने बेटे को गले लगाया था और कहा था, बेटा आज से तू सिर्फ मेरा नहीं, इस देश का बेटा है। वर्दी की इज्जत करना, वर्दी ही तेरी पहचान है। विक्रम ने वो बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा ली। आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग, वो आसान नहीं था। हर सुबह 4 बजे उठना, कड़ाके की ठंड में दौड़ना, पहाड़ चढ़ना, हथियार साफ करना, दिमाग को तेज रखना हर हाल में। लेकिन विक्रम ने कभी शिकायत नहीं की। उसके बैचमेट्स बताते थे, यार विक्रम थकता नहीं था। जब हम सब रात को गिर पड़ते थे, वो तब भी किताब पढ़ रहा होता था। पासिंग आउट परेड के दिन जब विक्रम के कंधे पर पहला स्टार लगा, कैप्टन का स्टार, उनकी मां रो पड़ी थी और भवानी सिंह वो मुस्कुराए थे, बस मुस्कुराए थे, क्योंकि एक फौजी खुशी को रोता नहीं। सरहद की जिंदगी। कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ की पहली पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर। 11th राजपुताना राइफल्स, एक ऐसी बटालियन जिसका इतिहास आज़ादी से पहले का है, जिसने कारगिल में लड़े थे, जिसके जवान मौत से नहीं डरते। विक्रम अब उस बटालियन का हिस्सा था। पहला महीना आसान नहीं था। -15 डिग्री में ड्यूटी, जब सांस लेते तो धुआं निकलता, हाथ सुन पड़ जाते, लेकिन राइफल थामे रखते, क्योंकि वो हाथ देश के हाथ थे। विक्रम के प्लेटून में 32 जवान थे। हर एक को वो नाम से जानता था, हर एक के घर की खबर रखता था। किसी का बाप बीमार होता, विक्रम पहले उसकी छुट्टी मंजूर करता। किसी की शादी होती, विक्रम खुद उसके घर जाता। जवान उसे साहब नहीं कहते थे, वो उसे भाई साहब कहते थे। उस रात की बात है जब पूरी वैली में तूफान था। बर्फबारी इतनी जबरदस्त कि रास्ते बंद हो गए, कम्युनिकेशन कट हो गया, और ऊपर से इंटेल आई कि 4 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। सबसे खतरनाक रात, सबसे खतरनाक मिशन। कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, कौन लीड करेगा? विक्रम ने हाथ उठाया, सर मैं। उस रात -20 डिग्री टेम्परेचर में विक्रम और उनके 8 जवानों ने 6 घंटे का एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन चलाया। 2 आतंकवादी मारे गए, 2 पकड़े गए। हमारा 1 जवान घायल हुआ, लेकिन कोई शहीद नहीं हुआ। अगले हफ्ते आर्मी HQ से साइटेशन आया। कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ को कमेंडेशन कार्ड दिया गया। उनकी बहादुरी को सराहा गया। पूरी बटालियन ने खड़े होकर उन्हें सल्यूट किया। भवानी सिंह को जब खबर मिली, वो कुछ नहीं बोले, बस घर में रखी बेटे की तस्वीर को छुआ और आंखें बंद कर ली। वो छुट्टी जो एक जहर बन गई। 3 साल की कड़ी सर्विस के बाद कैप्टन विक्रम को 30 दिन की छुट्टी मिली। घर जाना था, मां से मिलना था। License and registration, quickly. जी, नमस्कार। ये आरसी पुरानी है। हाँ सर, गांव की है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूं प्रॉब्लम है या नहीं। विक्रम चुप रहा। कहां से आ रहे हो? छुट्टी पर हूं, घर जा रहा हूं। क्या काम करता है? आर्मी में हूं सर। कोई प्रूफ है? सर आईडी कार्ड है मेरे पास। दिखा। विक्रम ने आर्मी आइडेंटिटी कार्ड निकाला। राकेश ने उसे हाथ में लिया, पलटाया, फिर पलटाया, फिर बिना किसी कारण के एक ऐसी बात कही जो विक्रम को अंदर तक हिला गई। अरे ये आईडी कार्ड से क्या होता है, आजकल तो सब बनवा लेते हैं। चल साइड में लग, पूरा चेक करता हूं।
विक्रम का जबड़ा भिज गया, लेकिन वो ट्रेन था, डिसिप्लिन उसके खून में था। वो साइड में चला गया। राकेश ने बाइक को ऊपर नीचे किया, ट्रंक खुलवाया, सामान उठाया, पटका। पास खड़े लोग देख रहे थे, कुछ पुलिस वाले भी थे, जूनियर कांस्टेबल्स, वो भी देख रहे थे। 10 मिनट बाद राकेश ने कहा, ये साइलेंसर मॉडिफाई हुआ लग रहा है, फाइन भरना पड़ेगा। सर, साइलेंसर मॉडिफाई नहीं हुआ, ये ओरिजिनल है। मैं बोल रहा हूं मॉडिफाई हुआ है। सर, मैं आपको मैकेनिक से कंफर्म करवा सकता हूं। तूने मुझसे डिबेट करना है? राकेश की आवाज अचानक तेज हो गई। आसपास के लोग रुक गए, और फिर जो हुआ उसे देखकर वहां खड़े हर इंसान की सांस रुक गई। राकेश शर्मा ने बिना किसी चेतावनी के अपना हाथ उठाया और कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़, सन्नाटा, पूरा माहौल जम गया। एक कांस्टेबल का मुंह खुला रह गया। एक महिला जो पास से गुजर रही थी रुक गई। एक ट्रक ड्राइवर जो देख रहा था, उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। और विक्रम हिला नहीं, डगमगाया नहीं। वो वैसे ही खड़ा रहा जैसे पहाड़ खड़ा रहता है। बस उसकी आंखें बदल गईं। उन आंखों में जो था वो गुस्सा नहीं था, वो कुछ और था, बहुत गहरा, बहुत ठंडा। वो पल जो रुक गया। राकेश शर्मा शायद सोच रहा था ये आदमी झुक जाएगा, माफी मांगेगा, डर जाएगा। लेकिन विक्रम ने जो किया वो था, उसने अपना हाथ उठाया और अपने गाल को छुआ, धीरे से। फिर बहुत शांत आवाज में बोला, आपने ये गलत किया सर, बस इतना। ये गलत किया सर। राकेश हंसा। गलत? मैं पुलिस हूं, तुझे पता भी है तू कहां खड़ा है? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वो नंबर था उनके कमांडिंग ऑफिसर का, कर्नल राजवीर सिंह, 11th राजपुताना राइफल्स। सर, मुझे एक काम है आपकी मदद से। आज मेरे साथ कुछ हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सर, मैं इस वक्त जोधपुर बाईपास पे हूं। उसने पूरी बात बताई, शांत आवाज में, बिना एक बार भी आवाज ऊंची किए। कर्नल राजवीर सुनते रहे और फिर बोले, ठीक है कैप्टन, वहां रुको, कुछ करो मत, कुछ बोलना मत, मैं आ रहा हूं। अगले 45 मिनट, बस 45 मिनट में वो नाका बदल गया। पहले आई एक जिप्सी, आर्मी की। उसमें से उतरे सूबेदार हरिशंकर तिवारी, पूरी वर्दी में, पूरे मेडल्स के साथ। फिर दूसरी जिप्सी, फिर तीसरी, फिर एक बड़ी आर्मी ट्रक। उसमें से उतरे 30 जवान, पूरी वर्दी, पूरी तैयारी। लोग रुक गए, ट्रैफिक रुक गया। और फिर एक सफेद आर्मी एम्बेसडर आई। उसमें से उतरे कर्नल राजवीर सिंह। उनकी वर्दी पर चमकते थे 3 स्टार्स, कर्नल रैंक। उनके साथ थे मेजर आनंद शर्मा, कैप्टन देवराज और जेसीओ बलवंत सिंह। वो चले सीधे उस नाके की तरफ। राकेश शर्मा अभी तक अपने आप को बड़ा समझ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वो कॉन्वॉय देखी, उसके पैर कांप गए। उसने अपने साथियों को देखा, वो भी सफेद पड़ गए थे। कर्नल राजवीर सीधे विक्रम के पास आए। विक्रम ने ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स में सल्यूट दिया। कर्नल ने सल्यूट रिटर्न किया, फिर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। ठीक हो कैप्टन? हाँ सर। श्योर? बिल्कुल सर। कर्नल ने एक बार विक्रम को देखा, फिर मुड़े राकेश की तरफ। म्यूजिक पूरी तरह बंद। कर्नल राजवीर की आंखें बर्फ से भी ठंडी थीं। वो राकेश के पास गए, एकदम पास, और बोले बहुत धीमी आवाज में, इतनी धीमी कि सिर्फ राकेश सुन सके, तुम जानते हो इस आदमी ने क्या किया है अपनी जिंदगी में? राकेश चुप। इस आदमी ने -20 डिग्री में 6 घंटे तेरी और मेरी सुरक्षा के लिए जंगल में बिताए हैं। इस आदमी ने अपनी जान दांव पर लगाई है कई बार तेरी नींद के लिए, और तूने इसके मुंह पर हाथ उठाया। मैं अभी तुम्हारे डीएसपी को कॉल कर सकता हूं। मैं अभी तुम्हारी सर्विस रिकॉर्ड में ये इंसिडेंट दर्ज कर सकता हूं। मैं अभी मीडिया को बता सकता हूं। मैं ये भी कर सकता हूं कि तेरी नौकरी कल तक ना रहे। 5 सेकंड का पॉज। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। राकेश ने ऊपर देखा, कंफ्यूजन में। कर्नल बोले, क्योंकि इस आदमी ने मुझे रोकने के लिए कॉल किया। ये नहीं बोला कि कुछ करो, ये नहीं बोला कि उसे बदला चाहिए। इसने सिर्फ मुझे बताया और मुझसे कहा कि मैं आ जाऊं। मैं नहीं आता अगर ये खुद मुझे नहीं रोकता, लेकिन मैं आ गया क्योंकि मुझे आना था, अपने आदमी के लिए। 30 जवानों का सलूट। कर्नल ने पीछे मुड़कर देखा। 30 जवान लाइन में खड़े थे। उन्होंने कमांड दी बिना आवाज के,
सिर्फ एक जेस्चर, और वो 30 जवान एक साथ कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ की तरफ मुड़े और सलूट में आ गए। 30 हाथ एक साथ उठे, 30 सीने एक साथ तने, 30 आंखें एक ही इंसान पर टिकी। वहां खड़े लोगों में से एक बुजुर्ग आदमी था। उसने अपना सिर झुका लिया। एक औरत रो पड़ी। एक बच्चा जो समझ नहीं रहा था, उसने भी अपना हाथ उठाया और सलूट किया। राकेश शर्मा वो सिकुड़ गया। और विक्रम की आंखें भर आईं, सिर्फ एक पल के लिए, बस एक पल। फिर उसने खुद को संभाला और अपने जवानों को रिटर्न सैल्यूट दिया। रात के 2 बज रहे थे। राकेश शर्मा अपने घर में बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वो सीन रिप्ले हो रहा था। 30 जवान, एक सैल्यूट, एक कैप्टन की भरी आंखें। उसने करवट ली। उसकी पत्नी सुमित्रा पास लेटी थी, जागती हुई। क्या हुआ? सो नहीं पा रहे? राकेश चुप। क्या हुआ आज वहां? राकेश ने आंखें बंद कर लीं। सुमित्रा जानती थी कुछ हुआ है। बताओ मुझे। राकेश ने धीरे धीरे सब बताया। जैसे जैसे बताता गया, उसकी आवाज कांपती गई। जब उसने बताया कि उसने थप्पड़ मारा, सुमित्रा की सांस रुक गई। मैंने हाथ उठाया एक फौजी पर, जो वो रुक गया, जो अपनी छुट्टी पर घर जा रहा था। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। वो उठी, पानी लाई, राकेश को दिया, फिर बोली बहुत धीमे, कल सुबह जाना होगा वहां, माफी मांगनी होगी। राकेश ने पानी पिया। वो माफी कबूल करेगा? पता नहीं, लेकिन ये तुम पर है कि तुम मांगोगे या नहीं। विक्रम का घर, वो रात। विक्रम उस रात घर पहुंचा देर से। मां दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा आ गया? भूख लगी होगी, रोटी बनी है? विक्रम ने मां को गले लगाया, ज्यादा देर से, जितना आमतौर पर लगाता था। मां ने महसूस किया। क्या हुआ? कुछ नहीं मां, थक गया हूं बस। भवानी सिंह बाहर बैठे थे, चारपाई पर, हुक्के के साथ। विक्रम उनके पास बैठ गया। दोनों देर तक चुप रहे। फिर भवानी सिंह बोले, कोई परेशानी है? नहीं पिताजी। वर्दी की इज्जत सलामत है? विक्रम ने पिता की तरफ देखा। हां पिताजी, सलामत है। भवानी सिंह ने सिर हिलाया। तब कोई बात नहीं। विक्रम रात को छत पर गया। ऊपर आसमान था, तारों से भरा। वो लेट गया, और पहली बार उस दिन अकेले में उसने महसूस किया। वो थप्पड़ गाल पर नहीं, अब भी महसूस हो रहा था। लेकिन जो चीज उसे ज्यादा महसूस हो रही थी, वो था 30 जवानों का वो सल्यूट। इसीलिए उसने सोचा, इसीलिए हम लड़ते हैं, इसीलिए हम वहां जाते हैं, इसीलिए हम रुकते हैं। एक थप्पड़ दे सकता है कोई भी, लेकिन 30 जवानों का सल्यूट वो सिर्फ उसे मिलता है जो इसके लायक हो। विक्रम मुस्कुराया और उस रात पहली बार बहुत चैन से सोया। सुबह और एक दस्तक। अगली सुबह 8 बजे विक्रम आंगन में बैठा था, चाय पी रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मां ने दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था राकेश शर्मा, वर्दी में, लेकिन पहली बार झुका हुआ। उसके साथ थी उसकी पत्नी सुमित्रा। मां ने विक्रम को आवाज दी। विक्रम बाहर आया। दोनों की नजरें मिली। राकेश ने बिना एक शब्द कहे अपने दोनों हाथ जोड़े और झुक गया। मुझे माफ कर दो कैप्टन साहब, मैंने जो किया गलत था, बहुत गलत था। मैंने वर्दी की इज्जत नहीं की, मैंने एक फौजी की इज्जत नहीं की, मैंने एक इंसान की इज्जत नहीं की। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं जानता था आप कौन हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये बहाना नहीं है। मैंने गलत किया, मैं माफी मांगने आया हूं। राकेश ने विक्रम को देखा एक लंबे पल तक, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उठिए। राकेश ने ऊपर देखा। जो हुआ वो हुआ। मैं उसे भूल नहीं सकता, लेकिन मैं उसे लेके जीना भी नहीं चाहता। आप अपना काम इज्जत से करते रहना, ये काफी है। राकेश की आंखें भर आईं। सुमित्रा ने आंचल से मुंह ढांप लिया। विक्रम ने उनसे हाथ मिलाया और अंदर चला गया। दोस्तों, बहुत आसान होता है गुस्सा करना, बहुत आसान होता है बदला लेना, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है माफ करना, और उससे भी मुश्किल होता है उस माफी को इज्जत के साथ कबूल करना। कैप्टन विक्रम ने वो किया, क्योंकि वो सिर्फ एक फौजी नहीं था, वो एक इंसान था,
और एक इंसान जिसे वाकई अपनी ट्रेनिंग पर गर्व हो, वो छोटा नहीं पड़ता, वो बड़ा होता है। 3 महीने बाद नेशनल सैनिक सम्मान समारोह, जोधपुर। एक बड़ा कार्यक्रम, पूरी बटालियन, ऑफिसर्स, जवान, फैमिलीज और स्पेशल गेस्ट राज्य के होम मिनिस्टर कैप्टन विक्रम सिंह राठौड़ को उस दिन सेना मेडल से सम्मानित किया गया, उनकी बहादुरी के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, उनकी सेवा के लिए। जब उनका नाम पुकारा गया, पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया, तालियों की गड़गड़ाहट। विक्रम स्टेज पर गए, मेडल मिला, होम मिनिस्टर ने हाथ मिलाया, फोटो खींची, और उस भीड़ में एक कोने में खड़े थे राकेश शर्मा, वर्दी में, सीना तना हुआ, और वो तालियां बजा रहे थे, सबसे जोर से। दोस्तों, उस दिन उस नाका पर एक थप्पड़ पड़ा था, लेकिन उस थप्पड़ ने कई जिंदगियां बदल दी। राकेश शर्मा को उसने एहसास दिलाया कि पावर वर्दी में नहीं होती, इंसानियत में होती है। सुमित्रा को उसने सिखाया कि पत्नी का काम है पति को सही राह दिखाना। उस नाका पर खड़े लोगों को उसने दिखाया कि एक फौजी की ताकत क्या होती है। और विक्रम को उसने कंफर्म किया, वो सोचता था वो सच था, कि वर्दी की इज्जत थप्पड़ से नहीं मिटती, कि एक फौजी का सम्मान उसके मेडल्स में नहीं, उसके किरदार में होता है। भवानी सिंह का आखिरी सबक। उस सेरेमनी के बाद विक्रम घर आया। भवानी सिंह बाहर बैठे थे, वही चारपाई, वही हुक्का। विक्रम ने मेडल दिखाया, भवानी सिंह ने हाथ में लिया, पलटाया, देखा, ये मिल गया। हाँ पिताजी, इसकी जरूरत नहीं थी। विक्रम ने ऊपर देखा, मतलब? भवानी सिंह ने मेडल वापस किया। ये मेडल मुझे नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि तू वही करे जो उसने पहले किया। जो तुमने पहले किया? हाँ, जब तूने कर्नल को कॉल किया, जब तू कंट्रोल में रहा, जब तूने उस आदमी को माफ किया। ये मेडल से बड़ा काम है बेटा। विक्रम की आंखें भर आईं। पिताजी, किसी ने कभी नहीं कहा था ना कि फौजी बनना मतलब सबसे बड़ा आदमी बनना है? फौजी बनना मतलब सबसे अच्छा इंसान बनना है। दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी सुनाई, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कैप्टन की नहीं है। ये कहानी उन लाखों जवानों की है जो अभी, इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, किसी सरहद पर खड़े हैं, ठंड में, गर्मी में, तूफान में, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मेडल की उम्मीद के, सिर्फ इसलिए कि आप सो सके, कि आपके बच्चे खेल सकें, कि आपका देश देश रहे। अगली बार जब आप किसी फौजी से मिलें, चाहे वो कैप्टन हो, जवान हो या कोई रिटायर्ड हवलदार हो, बस एक बार रुकिए और मन में कहिए थैंक यू। वो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन शायद महसूस कर लें। दोस्तों, ये थी वो थप्पड़ जो इतिहास बन गया की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी और कहानियां आती रहेंगी, और कमेंट में लिखिए जय हिंद अगर आपने पूरी कहानी सुनी। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें ये कहानी सुननी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।